Hello students, let's read the remaining part of the history chapter 6. चलिए हम आज आगे पढ़ते हैं. कल हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है. मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेर मेन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा. तो जो उपनिषद विचारक थे वो ज़्यादातर मेन हुआ करते थे, आदमी लोग थे, जो कि स्पेशली ब्राह्मण या राजा जो होते थे. ओकेजनली देयर इज़ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी. तो बहुत कम ही औरतें थी जो विचारक थी, जैसे उसमें से गार्गी का नाम बहुत सबसे ज़्यादा फेमस है. वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स. तो गार्गी जी जो थी वो बहुत फेमस थी अपने पढ़ाई के बारे में, उन्होंने जो सीखा था, और उन्होंने बहुत सारे वाद विवाद जो राजमहल में होते थे उसमें भाग लिया था. पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस. तो गरीब लोग जो थे वो इस डिस्कशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वो भाग नहीं लेते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर. तो एक फेमस बिल्कुल अलग तरीके का एक्सेप्शन हुआ, एक अलग सा हुआ. जो एक सत्यकामा जबाला थे, वो उनका नाम उनकी माँ के नाम पे पड़ा था. द स्लेव वुमेन जबाली, जो कि उनकी माँ जो थी वो गुलाम थी, स्लेव थी, उनकी माँ का नाम था जबाली. तो जबाली से ही उनके बेटे का नाम सत्यकामा जबाला पड़ा था. ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी. तो वो जो सत्यकामा जबाला थे वो चाहते थे कि उन्हें सच्चाई के बारे में, उनकी बहुत इच्छा थी कि उसके बारे में जाने. वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा. तो उन्हें जो गौतम जो बहुत बड़े टीचर थे, ब्राह्मण थे, वो उन्होंने इसे जबाला को अपना स्टूडेंट बना लिया था. एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, जो कि अपने समय के एक बहुत फेमस विचारक बने थे, थिंकर्स बने थे. मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वेयर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य. और बाद में इस पर और भी ज़्यादा विचार किया था, जो कि एक फेमस विचारक थे शंकराचार्य, जिसे कि हम और आगे पढ़ेंगे. तो उन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा काम किया था. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पनिनी द ग्रामेरियन. पनिनी नाम था, एक ग्रामेरियन थे, उनके बारे में. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेयर एट वर्क. तो उसी समय जो और भी इस तरीके के बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो उनका भी काम चल रहा था. वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ पनिनी, जिसमें भी एक सबसे फेमस नाम है पनिनी, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक ग्रामर बनाया, मतलब व्याकरण बनाया उसके लिए. ही अरेंज द वॉवेल्स एंड द कॉन्सोनेंट इन अ स्पेशल ऑर्डर. तो जिसके लिए उन्होंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट को एक प्रॉपर तरीके से लगाया. एंड देन यूज दीज टू क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा. तो जिस तरीके से अलजेब्रा में सारे रूल्स रहते हैं, फार्मूलाज रहते हैं, उसी तरीके से उन्होंने संस्कृत ग्रामर के लिए भी बनाया. ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला. तो उन्होंने इसे यूज़ किया जब उन्होंने लैंग्वेज को किस तरीके से हम शॉर्ट फार्मूला में लिख सकते हैं. तो करीब 3000 ईयर्स के उस समय की बात है. तो चलिए अब जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. अभी तक हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं. द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन इज वर्धमाना महावीरा ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम. तो उसी समय जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था वर्धमान महावीर. तो वो उन्होंने भी अपने बहुत सारे मैसेजेस लोगों को तक पहुंचाए थे करीब उसी टाइम 2500 ईयर्स अगो. ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी. वो जो थे वो क्षत्रिय राजकुमार थे लिच्छवीज के. अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वाजी संघा. तो ये जो था, ये वाजी संघा, जैनिज्म जो है ये वाजी संघ के थे. जैसे कि हमने गौतम बुद्ध के बारे में जब पढ़ा था, तो गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गण के थे, हाँ, और ये जो थे ये वाजी संघ के थे. तो जिसे हम और चैप्टर 5 में पढ़ा था, एट द एज ऑफ 30. तो उन्होंने 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होमर वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. तो 30 साल की जब उनकी उम्र हुई तो वो घर से चले गए और गांव और जाके जंगल में रहने लगे. For 12 years he led a hard and lonely life
एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइनमेंट। तो करीब 12 साल उन्होंने बहुत मेहनत की और अकेलेपन का जीवन जिया, और उसके बाद उन्हें जाके एनलाइटमेंट मिला, उन्हें ये बुद्ध उन्होंने इस पे जो था ज्ञान प्राप्त किया।